कल के क्लास में हम लोग मैथ में पढ़े थे प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 तक, यानी 6, 7, 8 पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। नीचे आपको 3 सवाल दिए गए हैं और तीनों सवाल में 4 बिंदु दिए गए हैं, यानी ए, बी, सी और डी का मान दिया गया है, और बताना है कि कौन किस प्रकार का चतुर्भुज है, कौन किस प्रकार का, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। और अपने उत्तर के लिए क्या देना है? कारण का अर्थ है कि इसको आपको बनाना है। क्या करना है? अब बनाकर बताना है कि कौन चतुर्भुज, इसमें कौन चतुर्भुज है। जैसे कुछ आयत होते हैं, कुछ वर्ग होते हैं, कुछ सम चतुर्भुज होते हैं, कुछ समलम चतुर्भुज होते हैं, तो आखिर इसमें कौन चतुर्भुज होगा। ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम पहले सवाल को हल करते हैं और मान लेते हैं कि ये ए है, ये क्या है? ये है बी, ये है सी और ये है डी। उसी तरह ए बी सी डी, ए बी सी डी। हम ए बी सी डी मानकर, मतलब कि अगर हम ए बी सी डी मानकर चलते हैं और ए से बी की बीच की दूरी निकालेंगे, ए से बी की बीच की दूरी, फिर बी से सी की बीच की दूरी और सी से डी की बीच की दूरी, अगर चारों का चारों बराबर आ गया, चारों का चारों बराबर आ गया, तो कहेंगे कि वर्ग है। क्या कहेंगे? क्योंकि वर्ग की सही भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर मान लो कि 2 भुजा बराबर आए और 2 भुजा, मतलब कहने का अर्थ है कि 2 भुजा हो जो एक बराबर आए, फिर 2 भुजा एक बराबर आए, तो वो आयत होगा। क्या होगा? क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है? ऐसे होता है ना आयत। तो मान लीजिए कि ये 2 भुजा बराबर हो और ये 2 भुजा बराबर हो, तो इसे क्या कहेंगे? और चारों भुजा बराबर हो तो वर्ग कहेंगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो आइए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कौन क्या है। यहाँ पे हम पहले वाले को ए मानेंगे। क्या मानेंगे जी? दूसरे वाले को, तीसरे वाले को और चौथे वाले को लिख दिया है ना। सारे सवाल में ऐसे ही लिखना है। फिर लिखना है 2 बिंदुओं के बीच की बराबर। इसका अर्थ हुआ कि अब ए से अब निकालेंगे बी की बीच की दूरी। देखिए, अगर ऐसे लिखा है ना कि ए, तो इसको ए माइनस बी नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है ए से बी की बीच की दूरी, ए से बी की बीच की दूरी। उससे माइनस मत पढ़िएगा। यहाँ पर इसको कहते हैं ए से बी की बीच की दूरी। ये किसको इंडिकेट करता है? बीच की दूरी को। बीच की, जैसे मान लो कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, तो ऐसे ही नहीं कहते इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी। तो आप हिंदी नहीं लिखोगे कि ए से बी की बीच की दूरी, डायरेक्ट लिख दो ए हाइफन बी। ठीक है ना। हाइफन भी पढ़ सकते हो। फॉर्मूला तो पता है, x1 माइनस x2 का और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। x1 का मान क्या है और x2 का मान क्या है? 1 है। कहाँ से? देख लीजिए, 1 माइनस 1 है और b में क्या है? यानी कि x1 का मान आपका -1 है और x2 का मान 1 है। y1 का मान -2 है। कितना है? और y2 का मान, ठीक है ना। तो उतना लिखने की आवश्यकता नहीं, लंबा हो जाएगा। अब तो समझ गए हो कि x1 x2 कहाँ पे होता है। तो ये हो गया x1 माइनस x2, y1 माइनस, और दोनों में होल स्क्वायर लगा देंगे। -1 माइनस 1 कितना होता है? और -2 में से 0 घटाएंगे तो -2। फिर से -2 का स्क्वायर का अर्थ होता है -2 में -2 से 2 बार गुणा करना, तो माइनस से माइनस और 2 दूना 4। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया?
फिर -2 गुणे माइनस, माइनस से माइनस, तो 2 दूना 4 4 8, और 8 को तोड़ देंगे तो कल ही बताए थे 2 दूना 4 दूना, जिसका जोड़ा लग जाए वो कहाँ निकल जाता है, और जिसका जोड़ा नहीं लगे वो तो 2√2। तो ए से बी के बीच की दूरी कितना आया। अब हम चलेंगे बी से, कल बनाए थे ना इसी तरह को, तो बी से सी निकालेंगे, फिर सी से डी निकालेंगे, और डी से ए निकालेंगे। याद है ना कल वाला। तो बी से सी निकालेंगे तो x1 1 होगा और y1, और x2 -1 और y2 2 होगा। तो इस तरह चाहो तो अब सी से बी से सी निकाल सकते हो, इसी तरह सी से डी और डी से निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बी से सी निकाल दिया है, देख लीजिए सब बना दिए हैं। सेम रखोगे इसका भी कितना आएगा, कितना आ रहा है जी, कल सेम इसी तरह आंसर आ रहा था 5 नंबर में। फिर सी से डी निकालोगे तो इसका भी कितना आएगा, और फिर डी से, तो सब का सब क्या आ गया, तो लास्ट में लिख देंगे अतः यह एक वर्ग है। क्या लिखेंगे, बन जाएगा। इसी तरह इसमें 2 सवाल और है, तो उसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, बोलिए बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको उतार लीजिए। सात नंबर सवाल है, एक्स अक्ष पर, किस अक्ष पर, वह बिंदु ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का अर्थ है कि ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका एक्स अक्ष है ना जी। तो कोई बिंदु है जो एक्स अक्ष पर है, किस पर है, इसका अर्थ है कि उसमें एक्स का तो मान है लेकिन वाई का मान कुछ भी नहीं है, तो क्या लगाएंगे, मतलब कहने का अर्थ है जब आपसे सवाल में कहे कि वाई अक्ष पर, क्या कहे, वाई अक्ष पे, तो आप समझ जाना कि एक्स का मान इसमें 0 है और वाई निकालना है। क्या निकालना है, अगर कहे कि एक्स अक्ष पर तो समझना एक्स निकालना है और वाई की ओर क्या रख देना है, 0, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से सम दूरस्थ है। सम मतलब होता है बराबर, और दूरस्थ मतलब होता है दूरी पर। इसका अर्थ हुआ बराबर दूरी पर, यानी कि एक बिंदु है 2 - 5, एक बिंदु है -2 जो किसी बिंदु से किसी एक समान दूरी पर है। मान लीजिए वो बिंदु ये है, इसके बीच में कहाँ पर है, जितना दूरी इस बिंदु से लेकर इधर है उतना ही दूरी इस बिंदु से लेकर, यानी कि दाएं और बाएं दोनों तरफ जो दूरी है वो आपस में क्या है, बराबर है। ऐसा किताब में कह रहा है। तो कह रहा है बताइए ये बिंदु क्या होगा, ये बिंदु क्या होगा जो इसके बीच में है, कहाँ पर है, तो वो बिंदु हम मान लेंगे x, क्या मान लेंगे, और y का मान लेंगे, क्योंकि y पर नहीं निकालना है, किस पर निकालना है, तो x और क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक रेखा खींचा है ए से ओ, ए से और ओ से, है ना जी, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है ना। और ए जो है मान लिया मैंने एक इसको -2 9 को, और सी मान लिया
और ठीक इन दोनों के बीच में किसको माने हैं? x0। x, इसमें हम x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? समझेंगे इसको? अगर a से o के बीच की दूरी और c से o की दूरी, c से o की दूरी, यहाँ पे मिस्टेक है बाबू, यहाँ पे b रहेगा। क्या रहेगा? b रहेगा। a से o की दूरी और b से आपस में क्या है? तो लिखे है a से o के बीच की दूरी और b से o के बीच की आपस में क्या है? बोलिए, है ना? और बीच की दूरी के फार्मूला सबके लिए एक ही जैसा होता है। ये नहीं कि इसके लिए अलग होगा और इसके लिए, दोनों का फार्मूला तो देख लिए, दोनों के लिए फार्मूला एक ही लिखा गया है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, अब फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब निकालेंगे a से o की बीच की दूरी। a से o की, तो a में जो है वो x1 और y1 है, x1 और ये है x2 और y2, x2 और, तो x2 का मान है x और x1 का मान है -2। x1 का मान क्या है? तो लिखेंगे -2 माइनस x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सवाल में कि x1 का मान क्या होगा, तो आप कहोगे -2। क्या होगा? ये माइनस का माइनस उतार दोगे। अब फिर पूछ रहा है कि x2 का मान क्या होगा, तो कहोगे x। क्या होगा? देख लीजिए, ये है x1 और ये है, और फिर y1 माइनस y2, तो 9 से किसको घटाएंगे? 0 को। 9 से, तो 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इधर वाला समझ में आ गया है? ये कैसे आया है? बोलिए। अब इधर वाला चलते हैं। x1 माइनस, अब b से o, b से, ये आपका b है, तो ये है x1 और ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो ये 2 है x1, तो 2 में से घटा दो x और उसका क्या लगा दो, और फिर -5 में से घटा दो 0 और उसमें क्या लगा दो। ठीक है ना? देख लीजिए, वही बात लिखा गया है। आए, अब ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया? a माइनस बी का, यानी -2 जो है वो a होगा और x b होगा। -2 a होगा और x क्या होगा? b होगा। तो हम करेंगे क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 गुणे a गुणे b होता है। तो a स्क्वायर का है, इसका अर्थ है कि -2 का स्क्वायर, माइनस, तो लिख दिए हैं। फिर कह रहा है b स्क्वायर, क्या पूछ रहा है? तो b की जगह x और x का माइनस का 2 का और a का मान -2 और b का मान x। कोई दिक्कत? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a। उसके बाद 9 से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 9 का स्क्वायर। 9 से 0 घटाएंगे तो 9 का स्क्वायर होता है ना जी, क्योंकि बाहर स्क्वायर लगा है ना यहाँ पे, तो स्क्वायर थोड़े हट जाएगा। अब इधर वाला होगा, अब इधर आइए, इसमें a होगा 2 और b होगा x, उसमें -2 था, इसमें +2 है, तो वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a। आइए -5 में से 0 घटाएंगे तो -5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद हम क्या करेंगे? रूट से रूट को कटा देंगे। रूट से रूट को क्या करेंगे? हम कटाए नहीं, आप लोग कटा दीजिएगा, तो बच जाएगा जो अंदर है इसका, वही उतार देंगे। ठीक है? -2 का स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर का, ये माइनस और माइनस 2 दूना 4x। 9 का स्क्वायर नानावा, कोई दिक्कत? 2 का स्क्वायर x स्क्वायर का, 2 दूना 4 में x से गुणा होगा 4x, और -5 का स्क्वायर, तो -5 में कई बार गुणा करेंगे?
2 बार, माइनस से माइनस 25 आ गया। एक समान दिखने वाले अंकों को कटा देते हैं, इधर भी 4 प्लस में और इधर भी 4, तो दोनों क्या हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर से, लेकिन ये 4x प्लस में और ये 4x, ये नहीं कटेगा, तो इसको उसी तरह क्या करेंगे, उतार देंगे। अब x वाले को एक जगह और अंक वाले को एक जगह, ये 4x का माइनस में 4x इधर आएगा तो आई प्लस में 81 इधर गया तो माइनस में होगा ना, तो लिखेंगे 25 माइनस 81। यहाँ पे भी मिस्टेक है थोड़ा, क्या लिख देंगे जी, 4 गो x है, 4 गो x अब बराबर 25 माइनस 25 से 81 घटाएंगे तो माइनस, और 8 गुणा में है तो कहाँ जाएगा, जाएगा ना, तो -56 बटा कटा दीजिए 8 सते x का मान कितना आ गया, अतः बिंदु था x0, क्या माने थे, x0 माने थे, तो x का मान कितना आ गया, 0 का, तो हमारा बिंदु क्या होगा जी, -7। कोई दिक्कत इसमें, चलिए इसको उतार लीजिए। यहाँ पे आप लोग C नहीं D लिखेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 81 प्लस 25 नहीं होगा, 25 माइनस 81। और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन है, y का वह मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है इसमें, जिसके लिए बिंदु P 2 माइनस 3 है, P का मान, और Q 10y है, कि बीच की दूरी 10, यानी बीच की दूरी दिया है 10, आपको दे रहा है x1 का मान 2, y1 का मान -3, x2 का मान 10 और y2 का मान y2 का मान y, और इसकी निकालना है y का मान, क्या निकालना है, यहाँ पे आप देख सकते हो x1 का मान 2, y1 का मान -3, x2 का मान और y2 का मान, P से Q के बीच की दूरी, और क्या निकालना है, निकालना है ना, तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, P से Q के बीच की दूरी बराबर इतना दिया है ना, तो P से Q की जगह लिख देंगे 10, क्या लिख देंगे, क्योंकि इसके बीच की दूरी कितनी है, आइए बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे, किसकी दूरी की, तो 10 का 10, अब मान रखेंगे x1 माइनस x2, ऊपर देख लो, बताओ तो x1 का मान और x2 का मान, तो 2 से क्या घटा देंगे और उसका क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। फिर कह रहा है y1 माइनस y2, तो y1 का मान क्या है, -3 है ना, अब y2 का मान, तो -3 में से क्या घटाएंगे और उसका होल, अब 2 में से 10 घटाएंगे तो -8, 2 से कभी 10 घटेगा, ये हो गया a और ये हो गया a माइनस बी का। अब इसके पहले वाले बताए थे ना, तो फॉर्मूला पे a² + b² - 2ab, 8 का स्क्वायर 8 हटाएं, 3 त्रिका y² का, और ये माइनस और माइनस द्वितीय y 6, समझ गए ना। उसके बाद बताइए 64 को 9 को कितना होगा, 64 को 9 को क्या होगा, 73 को। याद रखिए
जब एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरे तरफ रूट लगता है, तो जब रूट हटेगा तो दूसरे तरफ क्या लगेगा? हाँ, इधर से रूट हटा देंगे तो इस 10 में क्या लग जाएगा? ठीक है, तो 10 का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 100 वाई प्लस 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 दहिया, और ये 73 प्लस में इधर आएगा तो, और 100 से 73 घटाएंगे तो 27, प्लस में 27 से बराबर किधर आएगा तो। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया? अब इसे सीधा करके लिख लेंगे, मतलब इसको पहले लिखेंगे और इसको, तो वाई स्क्वायर अब प्लस 100 वाई, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे ना। तो वाई स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है? अब वाई के बगल में क्या है? तो 1 में 6 से गुणा करेंगे तो, अब सोचना कौन है सांग जिसको 2 बार गुणा करें तो आ जाए आपका 27। क्या आ जाए? यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 27 है। तो क्या गुणा करें कि 27 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 6 आ जाए। तो 9 3 और 9 से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, 9 गो वाई में से 3 गो वाई जाएगा तो कै गो वाई? माइनस 27 का माइनस। चलिए अब 2 पदों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है? इसमें 2 गो वाई, एगो निकल गया तो, इसमें से वाई निकला तो क्या बचा? फिर माइनस का 3 और 27 में कॉमन क्या होगा? वाई का, ये माइनस और ये माइनस, और 3 9 वाई प्लस 9, वाई प्लस 9 दुगुआ गया। बढ़िए, अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा? वाई प्लस, तो इसमें क्या बच गया? इसमें क्या बच गया? बराबर में, तो बराबर में 0 होता है, दोनों के बटा में, दोनों के बराबर में 0 होता है। पढ़े हो ना? वाई प्लस 9 बराबर 0, वाई माइनस 3 बराबर भी, प्लस में 9 इधर आएगा तो, और माइनस में 3 इधर आएगा तो इस तरह वाई का मानेगा माइनस 9 आएगा, 3 आएगा, और इसका 2 आंसर आएगा, एक माइनस 9 और एक 3। चलिए इसको उतार लीजिए।